नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियाज एजुकेशन सर्विस पर। मैं सावन कुमार। हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। इसका आज पाठ 5वां टॉपिक है जो है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। इसमें बतलाया गया है कि जो राष्ट्र है, राष्ट्रवादी जो है, राष्ट्रवादी और उदारवादी जो हैं, उन्होंने राष्ट्र को एक मानवीकृत यानी मानव का रूप देने का कोशिश किया गया है, जिसमें हम मरियान के बारे में पढ़ेंगे और जर्मेनिया के बारे में पढ़ेंगे। ये मरियान और जर्मेनिया के बारे में बतलाना है इसमें। और इसमें एक जो मरियान है और जो जर्मेनिया है, ये दोनों महिला है, क्योंकि ये महिला को माँ के रूप में देखा गया है, जो वहाँ के जो उसकी धरती माँ है माना गया है। जैसे अपने देश के लिए भारत माँ का प्रयोग किया जाता है, भारत माता का, वैसे ही जो जर्मेनिया है और फ्रांस के लिए मरियान है, उसके बारे में बतलाया गया है। तो ये जो राष्ट्र का दृश्य कल्पना है कि ये एक मानवीकृत चेहरा के रूप में, एक मानव के रूप में दिखलाया गया है, जिसको एक मूर्ति में व्यक्त किया है वहाँ के कलाकारों ने। तो राष्ट्र की दृश्य कल्पना में है, किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है। तो वास्तविक में सही बात है। जैसे कि कोई शासक, जैसे अपना वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये जो शासक हैं, उनका तो मूर्ति बनाया जा सकता है, या प्राचीन काल में हो, चाहे मिडिल में हो, कोई भी हो, मध्यकालीन हो, चाहे प्राचीन कालीन हो, चाहे आधुनिक हो, जो भी शासक थे उनका तो मूर्ति या चित्र बनाया जा सकता है। लेकिन एक राष्ट्र राज्य का कल्पना कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे चेहरा दिया जा सकता है के बारे में बतलाया गया है। तो एक राष्ट्र को चेहरा देने के लिए उन्होंने 18वीं सदी में और 19वीं सदी में कलाकारों ने किसी महिला को चुना और उसे राष्ट्र का मानवीकरण के रूप में प्रकट किया। और जो समस्या थी कि राष्ट्र को कैसे परिभाषित किया जा सके, राष्ट्रवाद की जो कल्पना है, राष्ट्रवाद की जो भावना है, लोगों में कैसे लंबे समय तक विकसित किया जा सके। तो सभी कलाकारों ने और वहाँ के जो विद्वान थे, उन्होंने मिलकर के एक राष्ट्र को एक महिला के रूप में दर्शाने का कोशिश किया। सबसे पहले फ्रांस में यह प्रथा चली। जैसे कि ये जो मरियान है, वो एक आम महिला थी जो काफ़ी गरीब थी। उसके बारे में वहाँ के जो विद्वान लोग थे, उन्होंने उसके मूर्ति को मरियान के रूप में दर्शाया है। तो 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण कर इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया है जैसे वह कोई व्यक्ति हो। तो वहाँ के जो कलाकार और विद्वान थे, उन्होंने 18वीं और 19वीं सदी में किसी देश के बारे में एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया, जैसे मूर्ति उसका बनाया, कि वह मानो कि वह कोई व्यक्ति हो जिसका संरक्षण करना सभी लोगों का कर्तव्य हो और सभी लोग उसके प्रति बहुत सहानुभूति रखते हों, उनसे ज़्यादा लगाव हो उनके पास। तो उन्होंने राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में, एक मानव के रूप में प्रस्तुत किया। वहाँ के जो सभी उदारवादी नेता थे और जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, उन्होंने ये व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उस समय राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी के रूप में चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। तो जैसे कि मरियान जो है, वह कोई खास महिला नहीं थी, वह राष्ट्र को एक व्यक्ति का जामा पहनाते हुए नारी के रूप में, जो कोई नारी है जो किसी व्यक्ति को जामा पहनाते हुए रूप में दिखाया गया है, जैसे वह राष्ट्र हो, वह राष्ट्र है। हम तो ये जो है उसका एक अमूर्त विचार है, यह एक कल्पना है, ठीक है। राष्ट्र का यह जो नारी रूप है, वह कलाकारों का एक अमूर्त विचार है, जो ठोस रूप प्रदान करने के लिए किया गया है, क्योंकि राष्ट्रवाद की जो भावना है लोगों में बहुत समय तक विकसित हो सके, लंबे समय तक चलें और उन्हें
उन्हें ज़्यादा समझ में आया कि कोई राष्ट्र जैसी चीज़ होती है, राष्ट्र राज्य जैसी कल्पना भी होती है, हमारे कुछ अधिकार भी होते हैं के बारे में वहाँ के जो कलाकार थे उन्होंने बताया। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गया। तो ये रूपक जो है, जैसे कि जिस महिला को राष्ट्र के रूप में मानवीकृत किया गया है, वो महिला जो है वह रूपक के रूप में जानी गई। ये जो नारी के जो छवि बताया गया है वो एक रूपक बना। रूपक मतलब कि कोई महिला को जो राष्ट्र राज्य की संज्ञा दी गई, वहाँ के लिए धरती माता के जो प्रयोग किया गया वो रूपक बन गया, वहाँ के लिए वो रूपक बन गया जो एक नारी है। ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए एक नारी के रूप में प्रयोग किया है। जैसे कि शुरुआत के वीडियो में, पहले ही वीडियो में 2 या तीसरा पार्ट में हमने पढ़ा है कि कोई महिला है जो लाल टोपी पहने हुई है और उसके हाथ में तराजू है, जो आँख पर काला पट्टी बांधे हुए है इंसाफ के लिए, वो वही जो है मरियान थी। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी के रूप का प्रयोग किया है। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था, जैसे कि आपको याद होगा स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है, जो इंसाफ को आमतौर पर एक महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया गया है, जिसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुए हैं। तो इसमें बतलाया कि जो फ्रांस की क्रांति के दौरान कलाकारों ने वहाँ के स्वतंत्रता और न्यायिक और गणतंत्र के जैसे विचार के लिए उनको जो अनपढ़ लोग थे उनमें व्यक्त करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए एक नारी के रूप का प्रयोग किया गया है, जो एक आदर्श के रूप में बतलाया गया है या एक आदर्श का प्रतीक बना। और जिसे स्वतंत्रता के लिए बतलाया गया कि लाल टोपी के उसका निशानी है, जो व्यक्ति को ज़्यादा समझ में आया कि उसके लाल टोपी और टूटी हुई जंजीर जो बताता है कि वह अब स्वतंत्र हो गई हैं। और इंसाफ के लिए वह एक अच्छी सकारात्मक रूप में व्यक्त किया गया है। और आंखों पर काला पट्टी, जैसे कि अभी आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा कि कोई एक महिला होती है जो कोर्ट में दर्शाया जाता है, जब वह जज के पास जाता है, तो जैसे फिल्मों में दर्शाया जाता है कि एक कोर्ट में एक महिला है जो आंखों पर काला पट्टी बांधे हुए, हाथ में तराजू ली हुई है और वह इंसाफ के लिए आई हुई है कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए। वही इसमें दर्शाया गया है जो उसके राष्ट्र के रूप को दर्शाता है। इसी प्रकार नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई का मरियान दिया गया है, मरियान कहा गया है, जिसे जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया है। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मरियान के प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एक राष्ट्र की राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उसे तदात्म स्थापित कर सकें। मरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई है। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र के रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्ति को जर्मेनिया ब्लूत वृक्ष के पत्तों पर मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन ब्लूत वीरता के प्रतीक हैं। तो इसमें बतलाया है कि जो मरियान है वह 19वीं सदी में फ्रांस के कलाकारों द्वारा एक लोकप्रिय ईसाई के जो लोग हैं उनमें एक मरियान नाम जो काफ़ी प्रसिद्ध है, वह काफ़ी पवित्र माना जाता है, लोकप्रिय हो वहाँ के लिए, ईसाई धर्म के लिए यह मरियान नाम जो है काफ़ी लोकप्रिय है। इसीलिए फ्रांस के लोगों ने वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने के लिए मरियान नाम का प्रयोग किया है। तो वह मरियान नाम की जो महिला है वह एक आम नारी है, उसी के लिए जो उसका जो नाम है वह काफ़ी लोकप्रिय है, मरियान।
फ्रांस के लोगों में ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जिनके लिए उन्होंने राष्ट्र के आम जन में राष्ट्र के विचार के लिए एक अच्छे प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। उसके चिन्ह को स्वतंत्रता और गणतंत्र के रूप में प्रयोग किया गया है। जो वह मरियान है उसका एक गणतंत्र और स्वतंत्र नारी के रूप में प्रकट किया गया है, जो लाल टोपी पहने हुए है और जो फ्रांस का झंडा तिरंगा है उसको ली हुई है, जो और उसके हाथ में एक कलगी तलवार जैसी संरचना वाली है। मरियान की जो प्रतिमा है वह सार्वजनिक जैसे चौक चौराहों पर लगाया गया है, बाजारों में लगाया गया है, ताकि उसको जनता देखे और वह हमेशा याद रखे कि वह स्वतंत्र है और वहाँ के जो राष्ट्रवाद की भावना है वो अच्छी तरह से उनमें विकसित होते रहे और वहाँ के लोग उसे काफ़ी सम्मान दे। इसीलिए वह वहाँ पे जो है स्थापित किया गया है चौराहों पर, और राष्ट्र का यह एक उन्नत प्रतीक है जो अब डाक टिकट में भी यूज किया जाने लगा है। और मरियान की छवि वाली जो है वह सिक्के छापे गए और डाक टिकट भी निकाले गए, जिससे वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना काफ़ी विकसित हो। तथा एक फिर जर्मन की जो जर्मेनिया है, वह जर्मेनिया अब जर्मन के राष्ट्र का रूपक बन गई है। वहाँ की अब वह धरती माता बन गई है, वहाँ की एक सम्मानित व्यक्ति जर्मेनिया बन गई है। तो ये जर्मेनिया है वह बलूत के वृक्ष का एक मुकुट धारण करती है। जो बलूत का जो वृक्ष है वह टोपी बनाए हुई है और इमेज है उसका जो दिखाऊंगा मैं। वह अपना सिर पर एक बलूत के पौधा है जो उसके पत्ते को लेकर के मुकुट बनाया हुआ है। वह बलूत जो है वह एक वीरता का सबसे अच्छा प्रतीक है। वह काफ़ी अच्छी किस्म के वृक्ष हैं। तो यहाँ पे बतलाया गया है जर्मेनिया के बारे में, जो देख रहे हैं कि वह सिर पर एक पत्ते की मुकुट पहने हुई है, जो 1848 ईस्वी में बनाया गया था चित्र, उसके बारे में है। और ये जैसे कि हम लोगों के लिए राष्ट्र की जो हमारा जो राष्ट्र जो बतलाया गया है, तो हमारा राष्ट्र के बारे में बतलाया कि वह हम लोग ज़्यादातर सम्मान करते हैं राष्ट्र के बारे में भारत माता को। उसी प्रकार जर्मन का जर्मेनिया है और फ्रांस के लिए मरियान है। तो इसके बारे में बतलाया गया है। और अगला वीडियो आएगा जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण के बारे में बतलाएगा, साम्राज्यवाद के बारे में और राष्ट्रवाद के बारे में, वह अंतिम टॉपिक होगा। तो अब इजाज़त दीजिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।